और आज का दिन बाजार पूरी तरीके से बेयर्स की गिरफ्त में रहा। हालत ये रही कि सेंसेक्स निफ्टी 20 सितंबर के निचले स्तरों तक फिसल गए। आज 7 महीने में सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1170 पॉइंट गिरकर 58,466, तो निफ्टी 348 पॉइंट गिरकर 17,417 पर बंद हुआ। बाजार में हर तरफ भारी बिकवाली का माहौल था। बैंक, ऑटो, रियल्टी, फार्मा, एनर्जी, हर तरफ गिरावट हावी हुई। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की भी जमकर धुनाई हुई। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग डेटा लेकर यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। निफ्टी अगर देखेंगे तो अपने हाई से 1000 पॉइंट्स नीचे आ चुका है। मिड कैप स्मॉल कैप की हालत और भी खराब है। ऐसे में कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं जो इस गिरावट पर अपने शिखर से काफी नीचे फिसल चुके हैं, उसका एक डेटा यतिन के पास है। पूछ लेते हैं कौन से हैं वो शेयर्स, बताइए यतिन। जहां तक कि भारतीय बाजारों का सवाल है, निफ्टी में हमने लगभग 1200 साढ़े 1200 पॉइंट का कट देखा है पीक से। तो ये देखना जरूरी होगा कि कौन से इंडिसेस आपको करेक्ट होते हुए दिखे हैं पीक से। तो अगर आप निफ्टी 50 की बात कर लें तो लगभग 6.4% का डिक्लाइन हमने पीक से निफ्टी 50 में देखा, और उतना ही लगभग आपने सेंसेक्स के 30 स्टॉक्स में देखा है। अगर आप अंडर परफॉर्मर्स की बात करें तो मेटल इंडेक्स सबसे बड़ा लूजर है, लगभग 14% नीचे है वो टॉप से। और अगर आप निफ्टी बैंक की भी बात करें तो लगभग 12% का कट वहां पीक से आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। हाई से और कौन से इंडेक्सेस नीचे हैं तो आपको मिड कैप 100 दिखेगा, एफएमसीजी इंडेक्स दिखेगा और हेल्थ केयर इंडेक्स दिखेगा, जो कि लगभग 8% नीचे है अपने पीक से। तो काफी जबरदस्त सेल ऑफ हमने इन सेक्टर्स में पर्टिकुलरली देखा है। फोकस करते हैं हम निफ्टी 50 के वो स्टॉक्स पे जो पीक से ऑफ है। तो हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो लगभग 28% का जबरदस्त करेक्शन हमने यहां पीक से देखा है। अगर आप कोल इंडिया, टाटा स्टील और एक्सिस बैंक की बात करें तो यहां 24-25% का कट हमको यहां आते हुए दिखा है। 20% जो स्टॉक्स गिरे हैं अपने पीक से, उसकी भी बातें अगर हम कर लें तो बजाज ऑटो, हिंडाल्को, इंडसइंड बैंक और एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसे आपको शेयर्स दिखेंगे। और फार्मा पैक में आपको डॉक्टर रेड्डी सबसे जबरदस्त तरीके से गिरता हुआ दिखाई देगा, लगभग 18% नीचे पीक से। मिड कैप्स की बात अगर हम स्पेसिफिकली करें तो यहां भी बहुत डीप करेक्शंस आपको देखने को मिले हैं। अगर आप एग्जांपल के तौर पे ले लें उज्जीवन फाइनेंस और पीएनबी हाउसिंग, ये दो वो एनबीएफसीज हैं जहां हमने 50-55% का जबरदस्त पीक से करेक्शन होते हुए देखा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सोलारा, औरोबिंदो, एनएमडीसी जैसे शेयर्स आपको 40 से 45% नीचे दिखेंगे। और अगर आप दूसरे स्टॉक्स देख लें जैसे कि नजारा जो एक रीसेंट लिस्टिंग थी 33% नीचे, सीएट 32% नीचे, और बंधन बैंक और आईआरसीटीसी ये दो वायदे बाजार के फेवरेट स्टॉक्स, यहां भी हमने लगभग 30% का पीक से करेक्शन होता हुआ देखा है। शुक्रिया इतनी तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो ये हैं वो कुछ स्टॉक्स जो अपने हायर लेवल से काफी फिसल चुके हैं। लेकिन आज के बाजार में एफआईआईज ने क्या किया है, वो आंकड़े बहुत जरूरी हैं देखने। और आप वो एफआईआईज के आंकड़े देखेंगे खास तौर से तो उनकी ओर से अच्छी खासी बिकवाली हुई है। कैश मार्केट में लगभग 3438 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज ने की है। डीआईज ने उसके सामने 2000 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। तो एफआईआईज की ओर से बिकवाली के सौदे आज काफी इनिशिएट हुए हैं, या फिर कह सकते हैं मुनावसूली हावी रही है एफआईआईज की ओर से। हमारे साथ मानस जायसवाल मौजूद हैं, उनसे कोई कमेंट लेते हैं इंडेक्स पर, उसके बाद क्वेरीज करेंगे शामिल। क्योंकि जब बाजार गिरफ्त में हो, मंदी वाला मंडे हो, तो हर कोई जानना चाहता है कि अपनी पोजीशंस को लेकर उनको करना क्या चाहिए। हमारा नमस्कार, पहले तो एक इंडेक्स वाइज राय दीजिए। पिछले हफ्ते की गिरावट लग रहा था शायद थोड़ी राहत इस हफ्ते, नए हफ्ते की शुरुआत में मिलनी चाहिए, लेकिन यहां तो आज उल्टा ही मोमेंटम देखने को मिला। अब डेटा देखें या चार्ट देखें, कहां दिख रहा है अगला सपोर्ट? दीपाली जी देखिए, पिछले हफ्ते ही इंडिकेशन बहुत क्लियर आ गए थे कि आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि निफ्टी ने एक क्लासिक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन दिखाया था, जिसका जो नेकलाइन था हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, फ्राइडे के सेशन में वो ब्रीच हो गया था। तो काफी कुछ चांसेस थे कि हमें इस तरह की गिरावट देखने को मिलेगी, और आज हमने सुबह से ही काफी बिकवाली देखी। हालांकि जो आखिरी का 1 घंटा था उसमें छोटा एक प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट साइड पे देखने को मिला। तो लेकिन फिर भी मेरा समझना है कि अंडरटोन काफी बेरिश बना हुआ है, क्योंकि जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है इसके टारगेट करीब 16,800 16,700 के आसपास के आते हैं। करंट लेवल से भी 600-700 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में और देखने को मिल सकती है, इसलिए बिल्कुल कॉशियस रहना चाहिए। कभी कोई उछाल मिले तो वो आपको अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करने के लिए, अपने जो लॉस है उसको कम करने के लिए। और अग्रेसिव ट्रेडर जो है वो उछाल पे बिकवाली भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी करंट लेवल से 700 पॉइंट का करेक्शन हम निफ्टी में और देख सकते हैं।
तो यहाँ पर तो बिल्कुल कॉशियस रहना चाहिए। और देखिए बैंक निफ्टी ने भी कुछ अहम सपोर्ट्स को ब्रेक किया है। 20-day 50-day मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रीच हो गए हैं। आज 100-day मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था इंटरडे सेशन में, लेकिन उसके बाद आखिरी के घंटे में एक पुल बैक देखने को मिला। मेरा समझना है कि बैंक निफ्टी में भी अभी और गिरावट बढ़ सकती है। पॉसिबल है कि हमें 36,000 36,200 के स्तर देखने को मिले।